हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोग हर चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे थे। अगर आप इतने क्वेश्चंस को ही कवर कर लोगे तो भी आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा और इससे बाहर एग्जामिनेशन में कुछ भी नहीं आएगा। हम रिटायरमेंट कर चुके हैं, डेथ कर चुके हैं, डिसोल्यूशन कर चुके हैं, डिबेंचर कर चुके हैं और आज हम करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। ध्यान रखना, हमारे दो चैप्टर कुल बचे हुए हैं अभी। एक हमारा एनपीओ बचा हुआ है, एक हमारा कैश फ्लो बचा हुआ है। वो भी बहुत जल्दी क्लास कोशिश करूंगा इसी वीक के अंदर मैं सारी चीजें खत्म कर दूं, ताकि आप 1 अप्रैल से रिवीजन, जो वन शॉट प्रीमियम रिवीजन है, वो कर रहे होगे। राइट, उम्मीद है आपका सिलेबस भी एंड हो चुका होगा। अच्छा, इस चैप्टर से ना, ये जो चैप्टर है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, इससे 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और उसके ऑप्शन में भी एक होगा। ध्यान समझना, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, और ऑप्शन में भी होगा। मतलब क्वेश्चन और उसके ऑप्शन में भी एक है। दोनों में से जो अच्छा लगे आप वो कर लो, जो आपको आता है वो कर लो। ओके, तो एक ऑप्शन में रहेगा कंपैरेटिव का, एक ऑप्शन में रहेगा कॉमन साइज का। कभी भी कंपैरेटिव के ही दोनों ऑप्शन देने का क्या मतलब है, कॉमन साइज के ही दोनों ऑप्शन देने का क्या मतलब है। तो एक रहेगा कंपैरेटिव, एक रहेगा कॉमन साइज। इसीलिए मैं कॉमन साइज को स्किप कर रहा हूं। यहां पर पढ़ा रखा है मैंने डिटेल में। अगर आपको कॉमन साइज पढ़ना है, कॉमन साइज अच्छा लगता है, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, टाइम ज्यादा लग जाता है, ठीक है, अगर आपको वो अच्छा लगता है तो वो भी कर सकते हो। प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा सिलेबस है, उसके अंदर से आप वो भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन देने वाला हूं, पेपर में उसके अंदर से ही आएगा। तो मैं आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट कराऊंगा। अगर इन 2 क्वेश्चंस को अच्छे से देख लो, इनको बना लोगे, तो ये चैप्टर आपका फ्रीज हो जाएगा। 3 नंबर आपके यहां पक्के कह सकते हो। थोड़ा सा समझते हैं पहले कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बारे में, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। राइट, चलो यहां पे देखते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के लिए 2 तरह के स्टेटमेंट होते हैं क्लास। एक होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, एक होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो आज हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट की बात करेंगे। तो इसके अंदर हमें 2 चीजें बनानी है। पहला पहला जो हमें बनाना है वो बनाना है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट। और दूसरा हमें क्या बनाना है क्लास, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो हमें 2 चीजें बनानी होती हैं। पहला है क्लास कंपैरेटिव बैलेंस शीट और दूसरा है क्लास कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो जो कंपैरेटिव बैलेंस शीट है, जो कंपैरेटिव बैलेंस शीट है, इसके अंदर आपको 2 कॉलम बनाने पड़ते हैं एक्स्ट्रा, और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के अंदर भी आपको 2 एक्स्ट्रा कॉलम बनाने पड़ते हैं। ओके, वो 2 कॉलम कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है एब्सोल्यूट चेंज। नंबर्स में जो चेंज आता है, लाइक अगर मतलब 5 लाख से बढ़कर 8 लाख हो गया तो कितना चेंज हो गया क्लास यहाँ पे? 3 लाख। तो ये आपका क्लास हो गया एब्सोल्यूट चेंज। और परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज का मतलब क्या है? हम एब्सोल्यूट चेंज को प्रीवियस ईयर से डिवाइड देकर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चेंज आपका परसेंटेज में निकल आएगा। राइट, तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट के अंदर भी 2 कॉलम बनता है, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल या कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में 2 कॉलम बनता है, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। राइट, तो ये हो गया क्लास पूरा का पूरा आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अब हम क्वेश्चन बना के देखते हैं। हमारे पास सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है। देखो आप क्या लिखा हुआ है, बैलेंस शीट ऑफ ब्लू बेल लिमिटेड है 31 मार्च 2019, इट इज गिवन बिलो। यहाँ पे आपको दे रखा है क्लास बैलेंस शीट, और आपको जो बनाना है वो क्लास बनाना है कंपैरेटिव, प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो हमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना है। ध्यान सुनना, पूरा का पूरा ऐसा ही पूरा बैलेंस शीट पूरा कट कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पे। बस यहाँ पे एक 2 कॉलम क्लास एक्स्ट्रा बनेगा। एक बनेगा एब्सोल्यूट चेंज और दूसरा बनेगा परसेंटेज चेंज। एक बनेगा एब्सोल्यूट चेंज, दूसरा बनेगा परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। तो ये जो बैलेंस शीट है क्लास, पूरी की पूरी बैलेंस शीट, इसको आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है एज इट इज। एज इट इज इसे क्लास अपनी कॉपी में आप नोट डाउन करोगे, और इसमें 2 एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा। एक बनेगा एब्सोल्यूट चेंज, एक बनेगा परसेंटेज चेंज। एक बनेगा एब्सोल्यूट चेंज, एक बनेगा परसेंटेज चेंज। अब मेरी बात ध्यान समझना, पूरा आपने उतार दिया यहाँ पे एज इट इज, जैसा लिखा है एज इट इज उतार दो। 2 कॉलम है यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। ओके, अब सुनना ध्यान से मेरी बात।
एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला क्या है? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। क्या है क्लास? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो ये है करंट ईयर 31 मार्च 2019। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब इसे अपनी कॉपी में उतारते हैं ना, 18 को यहाँ लिख देते हैं, 19 को यहाँ लिख देते हैं, तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले करंट ईयर लिखो या पहले प्रीवियस ईयर लिखो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। अल्टीमेटली तुम्हें करंट से प्रीवियस घटाना है, लिखो तुम कहीं भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो मुझे करंट में से प्रीवियस घटा के लिखना है, तो फटाफट क्लास एक एक करके मैं माइनस करके लिख देता हूं। देखो कितना सिंपल है, अगर आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट आया तो करंट माइनस प्रीवियस 3,26,000 माइनस 2,44,000, ये आ गया 82,000, राइट? अब इस 82,000 को प्रीवियस ईयर से डिवाइड देना है और इनटू कर देना है क्लास 100, तो ये आएगा 33.6%, राइट? फिर यहाँ करंट माइनस प्रीवियस जीरो, तो जीरो का तो कुछ आएगा नहीं। फिर करंट माइनस प्रीवियस 6,96,000 माइनस 4,38,000, ये आएगा कितना? 2,58,000। इस 2,58,000 को प्रीवियस ईयर से डिवाइड दोगे और इनटू कर दोगे क्लास 100, तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा 58.9%, राइट? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो ये करंट ईयर का 298 है, 2,98,000, उसमें से घटाओगे प्रीवियस ईयर जस्ट 78, तो 2,20,000। अब इस 2,20,000 को प्रीवियस ईयर से डिवाइड दोगे विच इज 78,000, इनटू करोगे 100, तो ये क्लास 282.05%। यानी कि देखो 78 से इतना ज्यादा बढ़ेगा तो ये चेंज जो है वो 280% के आसपास का चेंज है। उसी तरीके से 438 से बढ़कर कितना हो गया? 696, तो यहाँ पे चेंज कितना है क्लास? यहाँ पे लगभग 2,58,000 विच इज अप्रोक्सीमेटली 59%। फिर यहाँ 14,20,000 माइनस 8,60,000, ये आएगा 5,60,000। तो इस 5,60,000 को प्रीवियस ईयर से डिवाइड दोगे विच इज 8,60,000 और इनटू करोगे 100, तो क्लास निकल कर आएगा 65.11%। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर घटाओगे और क्लास अगर आप उसको प्रीवियस ईयर से डिवाइड दे दोगे एब्सोल्यूट चेंज को इनटू 100, तो आपका परसेंटेज चेंज आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे फिक्स असेट है, तो फिक्स असेट 430 का था पहले, अब हो गया 568, तो 568 में से 430 घटा दोगे तो कितना क्लास आएगा? 1,38,000। अब इस 1,38,000 को अगर हम प्रीवियस ईयर से डिवाइड दे दे 430 इंटू 100 करेंगे तो क्लास आएगा 32.09%। फिर यहाँ पे 6 से 4 घटाओगे तो कितना आएगा? 2,000। अब इस 2,000 को डिवाइड दोगे क्लास प्रीवियस ईयर से, यानी कि 4,000 से इंटू 100, तो विच इज 50%। फिर यहाँ 6,46,000 माइनस करोगे 3,76,000 विच इज 2,70,000। अब इस 2,70,000 को 3,76,000 से डिवाइड देके इंटू 100 करोगे तो 71.8%। आप चाहो तो 81 भी लिख सकते हो। फिर ये कितना है क्लास? करंट माइनस प्रीवियस, करंट में से प्रीवियस घटाना है। 2 लाख में से घटाओगे क्लास 50,000 आएगा 1.5 लाख। अब इसे 50,000 से डिवाइड देकर 100 से मल्टीप्लाई करोगे विच इज 300%। कितना है क्लास? 300%। फिर यहाँ पे 14,20,000 है, माइनस करोगे 8,60,000 तो आएगा 5,60,000। अब इस 5,60,000 को प्रीवियस ईयर से डिवाइड दोगे विच इज 8,60,000 इंटू 100, तो आएगा 65.11%। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर घटाओगे, आपका एब्सोल्यूट चेंज आएगा। इस एब्सोल्यूट चेंज को आप डिवाइड दोगे प्रीवियस ईयर से इंटू 100 करोगे तो आपका परसेंटेज चेंज आ जाएगा। ओके, चलो इस तरीके से क्लास आप बना सकते हो पूरी की पूरी क्लास बैलेंस शीट। ओके डियर स्टूडेंट्स, अनअकैडमी आपके लिए स्पेशल ऑफर लेके आया है और ये प्राइस कंटिन्यू बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ने वाला है। तो इसीलिए क्लास पैसा बचाने के लिए क्लास अभी से आप इसमें एक्ट कर सकते हो। अनअकैडमी पे जो भी सब्सक्रिप्शन आप लोगे उस पे क्लास SPA10 कोड यूज करके आप 10% का एक्स्ट्रा ऑफ ले सकते हो। इतना ही नहीं, क्लास CBSE क्लास 12th के लिए क्लास एक ऑफर है जहां पे 40% का ऑफ मिलता है क्लास अगर आप कोई भी 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो और SPA10 कोड यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% का ऑफ और मिलेगा। और 6 to 12th वालों के लिए क्लास कोई भी नए सेशन में नो ब्रेक्स, कोई ब्रेक नहीं है, लिमिटेड टाइम ऑफर है। 1 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा अगर आप 12 महीने का या उससे ज्यादा का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो। SPA10 कूपन कोड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यहां भी आपको 10% का ऑफ मिलेगा। और ये सारे बच्चों के लिए है अनअकैडमी इमर्ज। अनअकैडमी इमर्ज जो है इसके अंदर मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट अगर आप लेते हो क्लास फाइनल एग्जामिनेशन के लिए मॉक टेस्ट देना जरूरी है 10 12 के बच्चों के लिए। 26 मार्च से 29 मार्च शाम को 5 बजे के टुवर्ड्स क्लास मॉक टेस्ट होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके फटाफट एनरोल कर लो। और ये मॉक टेस्ट जो है बहुत जरूरी है बच्चों के लिए देना। साथ में क्लास अनअकैडमी के ऐप पे लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस चलती हैं, PDF शेयर होता है, डाउट सेशंस होते हैं और बहुत सारी फैसिलिटी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके चेक जरूर करना।
अब हम आते हैं क्लासेस पे वापस क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। अब ध्यान समझना मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, और मैं तुम्हें सच कहूँ ना, सच कहूँ तुमसे, पेपर में तुम्हें ये देखने को मिलेगा, गारंटी है, पक्की बात है, पेपर में क्लास ये आएगा ही आएगा। अब चेक करना, पेपर में ये वाली चीज जो है वो जरूर पूछी जाएगी, और वह क्लास कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। मुझे जहां तक लगता है, मेरे एक्सपीरियंस से क्वेश्चन आएगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ऑप्शन में रहेगा कॉमन साइज की बैलेंस शीट। कॉमन साइज की बैलेंस शीट छोड़ो, या फिर ऐसा आ सकता है कि कॉमन साइज का पी एंड एल और कंपैरेटिव की बैलेंस शीट। तो कंपैरेटिव का कंपोनेंट तो रहेगा ही रहेगा, तो इसलिए मैंने कंपैरेटिव की क्लास बैलेंस शीट करा दी, और कंपैरेटिव का मतलब कि ये जो क्लास, ये कॉमन साइज नहीं है क्लास, यहाँ पे ठीक कर लो इसको, कॉमन साइज नहीं है, कंपैरेटिव है, ठीक है, ये कंपैरेटिव है, कॉमन साइज नहीं है, इसको ठीक कर लो, ये हो गया कंपैरेटिव, राइट। अच्छा, अब मैंने ऐसा क्यों करा है, क्योंकि मैं आपको देना चाहता हूं कम से कम क्वेश्चन, कि मैं तुम्हें कम से कम क्वेश्चन दूं, और कम से कम क्वेश्चन में तुम्हारा सारा हो जाए। कॉमन साइज को पढ़ने की, मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ो मत, अच्छी बात है पढ़ोगे तो, लेकिन उन बच्चों का क्या जिनके पास बहुत कम समय है, जो थोड़ा सा करके ज्यादा लाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए है ये। ओके, तो आप क्लास यहाँ पे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ठीक है, ये हमें बनाना है। तो अब तुम्हें कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल को अगर बनाना है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पे, कि ये स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का फॉर्मेट इस तरीके से नहीं है, ये तो सिर्फ आपको आइटम दे रखे हैं। आपको सबसे पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल को बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें इसे अच्छे से अरेंज करना पड़ेगा। फिर वही दो कॉलम, एक है एब्सोल्यूट चेंज, एक है परसेंटेज चेंज। ओके, एग्जामिनेशन में ये बना हुआ नहीं आएगा, तो मैंने अपने लिए बनाया था, लेकिन ये पूरा बना हुआ आएगा, आपको सारी चीज दे रखी होंगी, आपको करना है। तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ क्या लिखना है क्लास, सबसे पहले एक फॉर्मेट बना लेते हैं, इस तरह से क्लास बनाओ मेरे साथ साथ। एक फॉर्मेट है इस तरीके से जो आपको बनाना है, बनाओ फटाफट फॉर्मेट बनाओ, ये वाला फॉर्मेट बनाओ सब बच्चे। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, दो कॉलम बनेगा, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, और करंट ईयर का है क्लास 15-16 और 14-15, तो 2014-15, 2015-16, तो ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर। आप चाहो तो पलट के भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले इसमें लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये इनकम है, ये दोनों खर्चे हैं, और ये टैक्स रेट है। सीबीएसई के सैंपल पेपर में देखोगे ना, तो ऐसे ही क्लास क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सबसे पहले लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस विच इज कॉल्ड नेट सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को नेट सेल्स भी कहते हैं, ठीक है, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसको हम लोग नेट सेल्स भी कहते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि नेट सेल्स। तो आपको जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 14-15 का है 25 लाख, सॉरी मतलब कि 14-15 का 25 लाख, 20 लाख, 14-15 का है 20 लाख, 14-15 का है 20 लाख, और 15-16 का जो है 15-16 का वो है आपका 25 लाख, वो है आपका 25 लाख। इस तरीके से क्लास आ गया यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विच इज कॉल्ड नेट सेल्स। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम अदर इनकम को ऐड नहीं करेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि अदर इनकम यहाँ है ही नहीं। तो अगर अदर इनकम होती तो मैं ऐड करता अदर इनकम, बट अदर इनकम तो है ही नहीं, तो यही आपका टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। अगर अदर इनकम होती तो मैं ऐड करता, राइट। फिर मुझे एक्सपेंस की एक लिस्ट बनानी है, मुझे खर्चों का एक क्लास पूरा चिट्ठा बनाना है, खर्चों की एक लिस्ट मुझे बनानी है। तो जो सबसे पहला खर्चा यहाँ पे दिख रहा है मुझे, वो क्या दिख रहा है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। सबसे पहला खर्चा है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जो है 7 लाख और 10 लाख है। तो प्रीवियस ईयर का 7 लाख, करंट ईयर का 10 लाख, प्रीवियस ईयर का है 7 लाख, करंट ईयर का 10 लाख। अच्छा, क्वेश्चन तुम्हें ज्यादा से ज्यादा कहां घुमा सकता है, क्वेश्चन तुम्हें घुमा सकता है कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जो है वो रेवेन्यू का 20% है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 20% है। तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसका 20% निकाल देना, उसका 30% निकाल देना, जितना भी परसेंटेज होगा वो आप निकाल देना, सिंपल। ओके, अगला क्या है क्लास, अदर एक्सपेंसेस 2 लाख और 3 लाख। जो अदर एक्सपेंस है वो करंट ईयर में है 2 लाख, प्रीवियस ईयर में है 3 लाख, ठीक है। तो 3 लाख प्रीवियस ईयर में है, करंट ईयर में है 2 लाख, ठीक है। 25-10-2 आप यहाँ भी चेक कर सकते हो, 25-10-2 और 20-7-3, 20-7, हमने बस ईयर पलट दिया और कुछ नहीं किया, ईयर पलट दिया है अदर एक्सपेंस। अब मैं आपसे ये भी बोल रहा हूँ, अब नहीं भी पलटोगे तो भी चलेगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल एक्सपेंसेस। सारे खर्चे मेरे पास आ गए, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास आ गए टोटल एक्सपेंसेस, सारे खर्चे यहाँ पे आ गए, राइट। तो 7 लाख प्लस 3 लाख, ये आ गया 10 लाख, 10 प्लस 2 कितना आएगा, 12 लाख, राइट। तो हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, एक्सपेंस की लिस्ट आ गई, आ गया टोटल एक्सपेंस। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस करेंगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो टोटल रेवेन्यू है 20 लाख, 10 लाख, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, ये भी 10 लाख आ गया। 25 में से 12 गया तो ये आ गया क्लास आपका 13 लाख। अब इस टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम टैक्स की पेमेंट करेंगे, टैक्स को माइनस करेंगे, राइट। तो वो कितना है क्लास 40%। तो आप 40% माइनस करो, 10 लाख का 40% कितना क्लास आ जाएगा 4 लाख। 13 लाख का 40%, 13 लाख का 40%, 13 लाख का 40% 5,20,000 घटा दो आप। तो अब जो आएगा क्लास आपके पास वो बचेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो चाहे कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो, सॉरी चाहे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट हो, चाहे क्लास कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट हो, ये आएगा 720, 10 में से 4 गया तो आएगा 6 लाख। आपको दोनों ही केस में सबसे पहले बैलेंस शीट को अच्छे से फॉर्म में आपको अरेंज करना पड़ेगा, आपको इसे अच्छे से फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा। चाहे क्लास आपको कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बोले बनाने के लिए, चाहे आपको क्लास कंपैरेटिव बैलेंस शीट बोले, मतलब कि कॉमन साइज स्टेटमेंट बोले, इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए बोले, तो मतलब इस तरीके से तुम्हें अरेंज पहले करना पड़ेगा। अगर ये अरेंज करके दे रखा है फिर तो सबसे अच्छी बात है, वेल एंड गुड। बट अगर आपको ये अरेंज करके नहीं दिया तो से सबसे पहले क्या लिखना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, नहीं दिया तो खाली लिख दो। एक्सपेंस एक दो एक्सपेंस लिख देना, अगर एक ही एक्सपेंस है तो फिर वही टोटल एक्सपेंस हो जाएगा, जैसे टोटल रेवेन्यू हो गया वही टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस करोगे तो क्लास आपका आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर आप टैक्स पेड करोगे तो क्लास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि 40% है। खत्म। अब तुम्हें फिर वही काम करना है, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज करंट माइनस प्रीवियस, 25 में से 20 गया तो 5 लाख। अब इस 5 लाख को डिवाइड दो आप किससे क्लास, प्रीवियस ईयर से, जो कि है 20 लाख। तो 5 लाख डिवाइड बाई 20 लाख इंटू 100 विच इज 25%। फिर आप करंट में से प्रीवियस 10 में से 7 घटाओगे तो कितना आएगा 3 लाख। अब इस 3 लाख को प्रीवियस ईयर से डिवाइड दोगे, जो कि कितना है क्लास 7 लाख इंटू 100, यह आएगा 42.85%। फिर यहाँ पे करंट ईयर है 2 लाख और फिर 3 लाख, तो ये माइनस का आ जाएगा 1 लाख। एक बात ध्यान रखना कि जो चीज माइनस में आता है हम उसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो माइनस में चीजें आ सकती हैं अगर करंट ईयर का वैल्यू कम है, प्रीवियस ईयर का ज्यादा है। आप देखो ना यहाँ पे करंट ईयर का 2 लाख है, प्रीवियस ईयर का 3 लाख है, तो पहले 3 लाख खर्चा था अब 2 लाख खर्चा हो गया, तो खर्चों में क्या चेंज आया, खर्चों में चेंज माइनस आया। जब चीज घटती है कोई तो माइनस ही तो लिखेंगे, तो माइनस का 1 लाख डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर कितना है 3 लाख इंटू 100 विच इज 33.33%। फिर 12 में से 10 गया तो कितना क्लास आएगा 2 लाख। फिर इस 2 लाख को प्रीवियस ईयर से डिवाइड दोगे, जो कि 10 लाख है, इंटू 100 विच इज 20%। 13 में से 10 गया तो कितना आएगा 3 लाख, 13 में से 10 गया तो 3 लाख। फिर इस 3 लाख को डिवाइड दोगे 10 लाख से इंटू 100 विच इज 30%। ओके। फिर ये 5,20,000 है करंट ईयर का, माइनस करोगे 4 लाख तो आएगा 1,20,000। फिर इस 1,20,000 को 4 लाख से डिवाइड दोगे इंटू 100 विच इज 30%। यहाँ पे 780 में से 6 घटाओगे तो आएगा 180, और ये 180 जो है वो भी, मतलब देखो ये जो चेंज है 180, ये इस 60 मतलब कि 6 लाख का 30% है, 6 लाख का 30%। तो आप इसको दिखा रहे हो कि एब्सोल्यूट चेंज नंबर में क्या, इससे आइडिया क्या लगता है कि मेरी सेल पहले से बढ़ गई 5 लाख विच इज 25%, सेल का ग्रोथ हुआ 25% से। फिर जो मेरे एक्सपेंस है उसका ग्रोथ हुआ 3 लाख से विच इज 42%, बट मेरे अदर एक्सपेंस कम हो गए 33.33% से। इस तरीके से क्लास मेरे जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट मेरा जो करंट ईयर का है वो है 780, प्रीवियस का 6, तो प्रॉफिट मेरा 180 से बढ़ गया, यानी 30% प्रॉफिट में इजाफा हुआ है, 30% ग्रोथ हुआ है प्रॉफिट में। तो पहले इसे अरेंज करना है, फिर वही 2 कॉलम बनाना है हर जगह, चाहे वो बैलेंस शीट हो, चाहे वो इनकम स्टेटमेंट हो, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। आप चाहो तो क्वेश्चन को एंड करने के लिए आप लिख सकते हो, वर्किंग नोट के अंदर लिख सकते हो कि एब्सोल्यूट चेंज में आपने जो फॉर्मूला यूज किया है, आपने जो फॉर्मूला लगाया है एब्सोल्यूट चेंज में, वो है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और परसेंटेज चेंज में जो फॉर्मूला लगाया है वो है एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। इस तरीके से क्लास आप कर सकते हो। डन। चलो यहाँ तक क्लास सारी बातें क्लियर हो गई, यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया। आई होप क्लास ये आपका चैप्टर पूरी तरीके से हो जाएगा, और आपको कोई प्रैक्टिस करनी है तो अपने हिसाब से आप कर सकते हो। सीबीएसई का सैम्पल पेपर क्वेश्चन हो या कोई भी पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ और आपको चैनल पे, आप वो भी देख सकते हो। बट आपका अगर ये 2 कॉन्सेप्ट समझ गए, 2 क्वेश्चन आपने बना लिया, चैप्टर फिनिश है, आप एंजॉय करो, बाकी क्वेश्चन के लिए अपनी प्रिपरेशन करो। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना बेटा, आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है। प्लीज यार, आप वीडियो देखते हो, पूरी समझ आता है, फिर भी लाइक नहीं करते तो मुझे लगता है कि क्या कमी रह गई।
गई तो मुझे बताओ, अगर कोई कमी रह गई उसे जरूर सुधारा जाएगा, आपकी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। चैनल आपका है, सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट में। इसी तरीके से हर एक, देखो मैंने सिर्फ कोर्स नहीं कराया आपको, पूरा कोर्स कराया इन डेप्थ में, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं। थियोरी भी चालू होने वाली है क्लास कल परसों के अंदर से, उसके बाद वन शॉट भी आएगा, प्रैक्टिस पेपर भी करेंगे, सब कुछ जो क्लास मतलब कि मैं करा सकता हूं, मतलब इतना तो यूपीएससी एस्पिरेंट को भी क्लास नहीं तैयारी की जाती, सिर्फ कोर्स करा के और करंट अफेयर वगैरह प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट देकर छोड़ दिया जाता है। बट मैं तुम्हारे साथ एंड तक चलूंगा, एक एक चीज कराते हुए। बस सपोर्ट दिखाओ, प्यार दिखाओ, लाइक सब्सक्राइब में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। टेक केयर, बाय बाय। कोई कमी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।